आप ठीक हैं? वो यहाँ पे आके तूफान ने बदतमीजी मचा के चला गया और आप लोग खामोश खड़े रहे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने इदारे का लिहाज कर लेते। यूजलेस। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वली को बच्चे थोड़ी ना है, ऐसा वैसा वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। तुम्हें अंदाजा नहीं बिया, उससे वो कितना पागल हो जाता है। अब जिस तरह से वो निकला है ना घर से बाहर, मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ। आंटी आप उनके किसी दोस्त को कॉल कर ले। किया है ना बेटा, ना उसको इतनी दफा फोन किया, उससे राब्ता ही नहीं हो रहा किसी तरह से, और वली ने अपना फोन बंद कर रखा है। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। आंटी बस दुआ करें सब खैर हो। अरे बेटा बिया, मेरा तो रुआ रुआ दुआ कर रहा है उसके लिए। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो हर मुश्किल से बचाए। या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे का। आमीन। आंटी आपके पैर को कुछ आराम आया? हाँ बेटा, बहुत आराम। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बस जाओ तुम आराम करो, बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये जंग है नहीं, और जंग वही जीतता है जो अपने नर्व्स को काबू में रखता है, जो पेशेंटली हर बात से डील करता है, और जो पेशेंस दिखाता है वो ही ये जंग जीतता है। लेकिन जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला वली से नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। हाँ तो किसने कहा है कि ये बदला ना लो? बदला तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हौसला करना होगा तुम्हें। इस वक्त तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नहीं। वली ने सबके सामने एक तमाशा लगाकर अपने आप को गंदा किया, एंड यू हैव ऑल द सिंपैथीज नाउ। तुम जो कहोगी लोग मानेंगे, और वैसे भी मैं हर कदम पर, हर जगह, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूं। So don't worry. तुम सच कह रहे हो? झूठ बोलना तो आता ही नहीं है मुझे। लेकिन वली तुम्हारा कजन है दानियाल, हो सकता है तुम मजबूर हो जाओ, तो मैं कहाँ स्टैंड करूंगी? यानी मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं। बचपन से आज तक वली को मैंने अपने भाई की तरह देखा, लेकिन उसने मुझे हर जगह, हर किसी के सामने जलील किया, मेरे हकूक मारे, पूरे खानदान के सामने मेरी रेप्यूटेशन को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं This isn't about me, it's about you, so मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं, तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां की हैं उसने, उनके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तुम्हारी जंग है, तुम खुद से लड़ोगी। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारी ये मासूम आंखें, पता नहीं क्या है इनमें। बहुत पहले से ही मैं इनकी तरफ खिंचा चला आता था, लेकिन
I'm sorry, but one thing is for sure. मैं तुम्हारे साथ हूं हर जगह। बस तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। I trust you and thank you. कॉफी पियो ना। Please have some. प्लीज तुम भी लो ना। हाँ? काफी अच्छी कॉफी बना लेते हो तुम। स्पेशलिटी है मेरी। बिया बीबी, आप फैसला करने में इतना हिचकिचाती क्यों हैं? आप इस घर की बहू हैं, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकती। बात मर्जी की नहीं है, बात सबकी पसंद की है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो मैं आपको सब बता दूंगी, आप बस मेन्यू तरतीब दें। लेकिन कुछ गलत हो गया तो? आप परेशान नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, आप मेरा नाम ले लीजिएगा। वैसे भी तो आदत होती है हम नौकरजात को डांट खाने की। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। गलती जिसकी है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। अच्छा जल्दी जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। माफ कीजिएगा बिया बीबी, आप नई नवेली दुल्हन इस घर की, और मैंने आपको घर के काम पे लगा दिया। अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। जब मेहंदी लगी नहीं तो रंग उतरने का क्या खौफ। वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानती। लगता है वली साहब आ गए। शुक्र है बेगम साहिबा की परेशानी तो खत्म हुई। ऐसा करो, दोनों के लिए चाय बना दो। आंटी ने सुबह से चाय नहीं पी है। अच्छा पहले मुझे प्लेट दे दो, मैं सलाद बनाती हूँ। ये नहीं लीजिए। क्या पागलपन है वली। उसको सबक सिखाने के चक्कर में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान थी। फोन भी बंद कर रखा था अपना। इसी परेशानी में मैंने अपने पाँव में चोट भी लगा ली। क्या चोट लग गई आपको? डॉक्टर के पास खान बहादुर, गाड़ी निकालो। वली कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। बिया ने मसाज करके टकोर कर दी थी, आराम है अब मुझे। लेकिन तुम पर बहुत गुस्सा है मुझे। क्या जरूरत थी वहां जाकर तोड़फोड़ करने की? क्यों तमाशा खड़ा किया तुमने? तमाशा मैंने किया है? मैंने तमाशा किया है माँ? तमाशा तो उसने किया है। मेरी बहन है वो। मेरी बहन ने आज आपके वली को पूरे जमाने के सामने रुस्वा कर दिया है, जलील करके रख दिया है मुझे माँ। वली क्यों हलकान होते हो बेटा उसके लिए? दुनिया जानती हो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। और रही लैला बेगम की बात, तो मुझे यकीन है वही शह दे रही बेटी को। मैं डर गया हूं माँ, डर गया हूं मैं। ऐसा ना हो कि इस वजह को अपने हाथ से खत्म कर दूं मैं। वली नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे तुम? बहुत मीडिया तक पहुंच गई है। तुम्हें पता है वो कैसे बतंगड़ बनाते हैं बात का। साहब आपकी चाय। मैंने मांगी थी तुमसे। जी वो अनापिया बीबी ने भेजी है। ठीक है इधर रख दो। जी
वली, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे चचा आने वाले, तुम उन्हें पूरे वाकये का अपने तरीके से बताओगे, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। जितनी तजलील हो गई है आज आपके वली की, पहले वो तो सह लेने दीजिए। चाचा को बताएंगी तो सहा नहीं जाएगा मुझसे। ठीक है, तो फिर तुम मुझसे वादा करो, वादा करो तुम मुझसे कि तुम उस फजूल लड़की को उसके हाल पर छोड़ दोगे। वो जो कुछ भी करे तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं करोगे। वादा करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी हर बात मानी है माँ, पर माफी चाहता हूं। मैं ये वादा नहीं कर सकता आपसे। आपका वली इतना कमजोर नहीं है जो हार जाए। ये नहीं करने दूंगा मैं उसे। ये मेरा वादा है आपसे। वली, क्या हो रहा है ये? और तुम किसकी परमिशन से यहाँ खड़ी हो? बेगम साहिबा, वो आप घर पे नहीं थी तो। खामोश हो जाओ, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? जैसे तुम जबरदस्ती इस घर में बहू बनी हो। तुम क्या समझती हो अब तुम यहाँ हुक्मरानी करोगी? ये भूल है तुम्हारी। जैसे तुम जबरदस्ती हमारे सरों पे मुसल्लत की गई हो ना, यही काफी है। बहुत जल्द तुम इस घर से चली जाओगी और तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। आइंदा से किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं बगैर परमिशन के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिया बीबी, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। चले चले। तो जो हम अचीव करना चाहते थे कर लिया। थैंक यू दानियाल, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है कि आज मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लायक हूं। एनी प्लीज, मैं इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। और अभी तो वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ करना है। किस किस बात का शुक्रिया अदा करोगी? पहली बार मुझे कोई समझा है। हौसला बने हो तुम, मेरे सहारा बने हो। थैंक यू तो करना बनता है, बल्कि बार बार करना बनता है। मैंने कहा ना कि मैं इन फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। मेरा बहुत सिंपल उसूल है लाइफ का। दोस्तों का दोस्त हो, उनके लिए कुछ भी कर लेते। तुमसे दोस्ती की है तो साथ तो निभाना पड़ेगा, और आखिरी दम तक निभाऊंगा। तुम बस अब रिलैक्स करो। रिलैक्स तो अब मैं उस वली को जेल की सलाखों के पीछे देख कर होगी, बल्कि पार्टी होगी अब। हाँ तो एक काम करो ना, पार्टी का इंतजाम कर लो, क्योंकि वली तो कुछ देर के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं और तुम अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे चलें। मुझे बताओ कहाँ खाना खाना पसंद करोगी? What would you like to have? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट्स सच अ गुड आइडिया। पता है आज सबके सामने इतना तमाशा हुआ है,
आई वुड लाइक टू स्टे होम। कुछ घर में ही ऑर्डर कर लेंगे। दिस इज अ वंडरफुल आइडिया। एक्चुअली मैं भी जरा इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ, ज्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा है, इकट्ठे बैठेंगे। क्या हुआ, किसकी कॉल आ रही है? कुछ नहीं, मम्मी की कॉल है, लेकिन अभी मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो नहीं, शायद मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दिस इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन वो माँ है तुम्हारी। बचपन से आज तक उन्होंने तुम्हारा ख्याल किया है, अच्छी तरबियत की है। आई डोंट थिंक तुम्हें छोटी सी बात पर उनसे नाराज होकर उनकी कॉल नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए। फिक्रमंद, वो मेरे बारे में फिक्रमंद नहीं होती, उन्हें सिर्फ फनी की परवाह है। अच्छा खैर, चलो आज हमने कुछ अचीव किया है, इसलिए मूड खराब नहीं करेंगे। लेट्स हैव आइसक्रीम, व्हाट डू यू से? व्हाई नॉट? चलो आइसक्रीम इट इज। दानियाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उसका फोन आया था, कह रहा था कि मैं लेट आऊंगा। लेकिन वो तो आज ऑफिस भी नहीं गया, कहाँ चला गया वो? उसके दोस्त का कोई इशू है, उसमें बिजी है। खाना किसने बनाया आज? आपको पसंद नहीं आया ना? मुझे पता था आपको ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसे खाने नहीं बनते। लेकिन मेरे यहाँ सुनता कौन है, सब अपनी मनमानी करते हैं। मेरी पूरी बात तो सुन ले आप। कब कहा मैंने कि खाना अच्छा नहीं है? खाना बहुत मजे का है। किसने बनाया? हुसैन, आज का खाना आपकी बहू बिया ने बनाया। इतना मजे का है ना, उन्होंने खास तौर से आपकी पसंद का ख्याल रखा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहू को खाना पकाने में दिलचस्पी है। बहुत मजे का खाना पकाया। शुक्रिया। जीती रहो, जीती रहो। वली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम क्यों चुप हो? तो ठीक हूं मैं। बड़े साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? वली साहब के वारंट गिरफ्तारी भी हैं और वो घर की तलाशी भी लेना चाहते हैं। क्या? उन्हें कहो वली आ रहा है। रुको वली, तुम बाहर नहीं जाओ, मैं जाके देखता हूँ। मैं उनसे बात करके आता हूँ, तब तक सब लोग यहीं पर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। सुना है कि मेरे भतीजे के अरेस्ट वारंट लेकर आए हो। इतने बड़े हो गए तुम। माजरत चाहता हूँ सर, मजबूरी थी, ऊपर से सख्त आर्डर आए हैं। वली साहब को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। ऐसा क्या कर दिया वली ने जो नौबत यहां तक आ गई कि तुम बगैर बताए यहां पे चले आए हो? जानते हो ना, मेरा एक फोन तुम्हारी पेटी उतरवा सकता है। बात दरअसल ये है सर,
अब की बार कौन सा कारनामा अंजाम दिया है वली, जो बाप दादा का शिमला ऊंचा करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई? कम से कम किसी गरीब यतीम लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश नहीं की मैंने चाची। आपने जो कुछ सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, किया है मैंने, मानता हूं मैं। लेकिन जो कुछ किया है ना, वली ने अपने खानदान की इज्जत और गैरत के लिए किया है। अपनी उल्टी सीधी हरकतों को गैरत का लिबादा मत दो। पुलिस ऐसे ही तो वारंट गिरफ्तारी के लेके यहाँ नहीं पहुंची है। अभी हमारे खानदान को इतना बुरा वक्त नहीं आया कि पुलिस हमारे घर से हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर सके। बली, मेरे साथ आओ। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।